हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पाउंडर। मैं गिरीश कुमार और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने पाइथन के अंदर ऑलमोस्ट बेसिक जो है वो कवर कर लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और पाइथन में हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता क्या है। इसके बाद अगले वीडियोस में कुछ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कि इट्स ए वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके एक कोड डिज़ाइन करते हैं और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड कोड होता है। इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक बार जो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लिए, उसके बाद उस क्लास को और ऑब्जेक्ट्स को यानी उस पूरे कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड होता है टॉप टू बॉटम। इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से इसके अंदर जो एरर्स होती है उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कोड जो है वो एक टॉप टू बॉटम जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। आसानी से एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो उप्स कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है उनमें एक आता है क्लास। तो क्लास किस तरह से होती है, एक प्रोटोटाइप होता है, ब्लूप्रिंट होता है। इसे आप कह लीजिए कि एक तरह से एक नमूना जिसे एक डिज़ाइन तौर पर प्रिपेयर किया जाता है। ये एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोडक्ट का जैसे होता है। उसी तरह से हम यहाँ पर पाइथन के अंदर भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर भी क्लास जो है उसी पर्पज से यूज़ करते हैं, एक ब्लूप्रिंट के तौर पर। तो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। तो क्लास के बाद हम ऑब्जेक्ट्स जो है डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का ही एक इंस्टेंस होता है। जो रियल टाइम जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास और ऑब्जेक्ट को भी हम एक बार चेक करते हैं, रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे दोनों के। उसके बाद एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता करेंगे। तो चलिए पहले क्लास के बारे में पता कर लेते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो एक रियल टाइम एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लीजिए एक मोबाइल आप परचेज करने जाते हैं किसी भी शोरूम पे या शॉप पे। तो आप उससे पूछते हैं कि भैया ये मोबाइल हमको लेना है, तो वो किस तरह का मोबाइल है आप एक बार दिखा दीजिए। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, वो जो आपको एक डमी मोबाइल देता है। तो डमी मोबाइल एक आप चेक कर सकते हो कि मोबाइल का डिज़ाइन कैसा है, उसकी डिस्प्ले कैसी है, उसकी स्क्रीन कितने इंच की है, डिस्प्ले स्क्रीन कितने इंच की है, कैमरा किस तरह से उसको उसके अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है कैमरा। ये सब स्पेसिफिकेशन जो है ये आप उस डमी में देख सकते हैं। उसकी बिल्डिंग जो है उसकी देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है, ठीक है, कितने इंच का है, कितना स्लिम फिट है। आप उसको हाथ में लेकर के देख सकते हैं किस तरह से वो मोबाइल जो है वो किस तरह से आपको लगता है। तो वो जो डमी मोबाइल होता है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूजेबल नहीं है, वो एक डमी है, वो एक नमूना है मोबाइल का, एक प्रोटोटाइप है। तो उस मोबाइल को जो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट एक प्रोटोटाइप है, वो मोबाइल नहीं है, वो एक प्रोटोटाइप है। तो उसको हम कहेंगे क्लास। और जब आप मान लीजिए आपको वो पसंद आए, उसकी प्रोटोटाइप, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो पसंद आता है, वो आपका जो एक, तो अगर आप पसंद आता है तो आप उसको कहते हैं, तो शॉपकीपर को कि भैया ठीक है ये मोबाइल पसंद है मुझे, तो ये आप दे दीजिए। तो आप उसको परचेज कर लेते हैं। तो परचेज करेंगे तो वो आपको एक नया हैंडसेट जो है वो निकाल के देगा। अब वो जो नया हैंडसेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम में, कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एवरीथिंग जो है वो आप उस मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। वो डमी में नहीं कर सकते। डमी क्या थी, क्लास थी। और जो आपने मोबाइल परचेज कर लिया है पैसे देकर, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यही फर्क होता है क्लास और ऑब्जेक्ट में। क्लास एक डिजाइन होता है जहां पे एट्रीब्यूट्स डिजाइन करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है रियल टाइम यूज होता है, वो एक प्रोडक्ट की तरह होता है, उसको हम रियल टाइम में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को। उसी तरह से एक एग्जांपल हाउस का लेते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट है आपके पास, और प्लॉट के खाली प्लॉट है, उसके अंदर कुछ बना हुआ नहीं है, मकान नहीं है, खाली प्लॉट है। तो आप एक आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आर्किटेक्ट को बोलेंगे कि हमको एक मकान बनवाना है या फिर हमको एक हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, वो आपको एक नक्शा बना के देगा ऑन पेपर। तो ऑन पेपर आपको पूरा मैप बना के देगा, नक्शा बना के देगा, मकान किस तरह का होगा, मकान का पूरा स्ट्रक्चर जो है ऑन पेपर देगा। तो जो ऑन पेपर है वो मकान, वो अभी बना नहीं है, वो ऑन पेपर है, जस्ट एक ब्लूप्रिंट है मकान का। तो उसे कहेंगे क्लास। लेकिन जब मकान बन के तैयार हो जाएगा प्लॉट के अंदर, जब आप रह सकते हैं उस मकान के अंदर, तो वो बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप रियल टाइम में यूज कर सकते हैं, क्लास को आप रियल टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स। क्लास और ऑब्जेक्ट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे क्लास और ऑब्जेक्ट। अगला है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनवांटेड चेंजेस। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एनकैप्सुलेशन,
आप कोई भी कोड जब लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ अनवांटेड चेंजेस ना हो, इसलिए आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो यूजर क्या करता है, यूजर उसको कई बार चेंज कर सकता है, तो आप यूजर को अलाउ ना करें, इसलिए हम एनकैप्सुलेशन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, ताकि कोई भी उसमें अनवांटेड चेंजेस जो है उस कोड के अंदर ना कर सके, ठीक है, और आपका कोड जो है वो सिक्योर रहे, इसलिए एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप एक एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन के अंदर, और आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कैश विदड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अपने पिन वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। यही 4-5 चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर पासबुक प्रिंट कर सकते हैं अगर पासबुक की भी मशीन है साथ में। तो यही 4-5 चीज़ें आप एटीएम मशीन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट है और आपने 5,000 निकलवा लिए, तो बैलेंस कितना रिमेनिंग रहा, 5,000 रहा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप बैलेंस भी आप खुद ही जो है मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप केवल विथड्रॉ कर सकते हैं, आप केवल डिपॉजिट कर सकते हैं, और या फिर आप केवल बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप बैलेंस जो है अपडेट नहीं कर सकते खुद अपने अकाउंट में जा करके कि मेरा बैलेंस इतना बच गया है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा होता है। अगर मान लीजिए वो आप खुद ही अपडेट करें, तो आप कितना भी अपडेट कर सकते हैं, फिर तो पूरी दुनिया जो है बैंक बैलेंस जो है फुल कर देगी अपडेट कर करके, तो वो अपडेशन जो है आपको अलाउ नहीं होता है। आप केवल कुछ सेलेक्टेड ऑपरेशन ही कर सकते हैं एटीएम मशीन में, आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर घुस के, ठीक है। तो इसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ऐसा ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज UPS में भी करते हैं, हम कोड को जो है अनवांटेड चेंजेस से प्रिवेंट करते हैं, और इसके लिए हम एनकैप्सुलेशन यूज करके देखेंगे अलग वीडियो के अंदर। अगला है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की तरह काम करता है। कुछ प्रॉपर्टीज जो पेरेंट्स के अंदर है वो चाइल्ड के अंदर भी होती हैं। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की जो सभी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में भी ऑटोमेटिक जो है इनहेरिट होती है। उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, तो चाइल्ड क्लास क्रिएट करते टाइम हमको जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हमने डिफाइन की है पेरेंट क्लास में, वो बार बार चाइल्ड क्लास में उनको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है पेरेंट क्लास से जो है इनहेरिट कर सकते हैं। सो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है, ये वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, पॉली मतलब काफ़ी बहुत सारी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत सारी फॉर्म्स हो गई। तो इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है, कोई भी एक फंक्शन लगा लीजिए, और फंक्शन तो एक ही है, लेकिन वो फंक्शन अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग रिजल्ट शो करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, तो मान लीजिए एक टीचिंग है, कोई टीचर है, टीचिंग जो है कि फंक्शन है हम क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई भी टीचिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होती है। कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, अलग अलग रिजल्ट शो कर रहे हैं, टीचिंग ही कर रहे हैं सभी, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टीचिंग एक फंक्शन है, लेकिन रिजल्ट क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो टीचिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह से कुकिंग, जो कुक होता है, शेफ होता है, वो क्या करता है, वो काम तो एक ही है उसका, कुक कर रहा है, खाना बना रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फूड्स, ठीक है। कोई साउथ इंडियन फूड लाइक करता है तो उसके लिए साउथ इंडियन फूड बनाता है, कोई नॉर्थ इंडियन लाइक करता है तो नॉर्थ इंडियन फूड बनाता है। तो कुकिंग एक फंक्शन। ये जस्ट एक जनरल एग्जांपल है, यही हम पॉलीमॉर्फिज्म ये ऐसे ही यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन में हम यूज करते हैं, उसमें भी इसी तरह फंक्शन एक ही होगा, नाम फंक्शन का एक ही होगा, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो रिजल्ट अलग अलग तरीके से शो करेगा, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके के लिए डिफाइन किया गया है। एक लास्ट टॉपिक जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में यूज करते हैं वो है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन जो करता है कि हम जो कोड डेवलप करेंगे या कोड लिखेंगे, उसमें से कुछ रेलेवेंट पार्ट, जो नेसेसरी पार्ट, जो जरूरी पार्ट है ना, वही यूजर को दिखेगा। बाकी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो यूजर को समझ नहीं आएगा ना, वो कोड जो है हम यूजर को दिखाएंगे ही नहीं। तो यूजर केवल उतना ही कोड देख पाएगा जो उसके लिए रेलेवेंट है, जो जरूरी है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है कोड का, उसको हम हाइड करेंगे, उसको हम कोड को हाइड कर देंगे, ताकि यूजर जो है कंफ्यूज ना हो कि इस कोड में, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन को भी हम अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें, तो मान लीजिए एक कार है हमारे पास, ठीक है। तो कार हम चलाते हैं, तो हम क्या जानते हैं कार के बारे में, कार के बारे में हम जानते हैं कि स्टीयरिंग कैसे काम करता है, हैंडल किस तरह से काम करता है, इंडिकेटर्स राइट और लेफ्ट किस तरह से काम करते हैं, क्लच प्लेट होता है, ब्रेक होता है, गियर सिस्टम होता है, एक्सेलरेटर होता है, ये सब हमें पता है। लाइट्स वगैरह कैसे ऑन होती है, जो बार बार की जो फंक्शनैलिटीज़ है ना, वो हमको सब पता है। लेकिन इंजन कैसे काम कर रहा है इनसाइड,
तो इंजन की फंक्शनैलिटीज़ हमको नहीं पता है, ठीक है। तो उसी के लिए, उसी की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम जो हाइड करेंगे पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, या जो यूजर के मतलब का नहीं होगा, उसको हम हाइड करेंगे। उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे। तो इस तरह से हम जो है इन फंक्शंस को हम यूज करके देखेंगे अपने अगले कुछ सेशंस में। अगला सेशन होगा क्लास और ऑब्जेक्ट का केवल, फिर एक सेशन एनकैप्सुलेशन का, फिर इनहेरिटेंस का, फिर पॉलीमॉर्फिज्म का, और फिर एब्स्ट्रैक्शन का एक सेशन अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें हमने रियल टाइम एग्जांपल्स शो किए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटरेस्टेड है और जो देख रहे हैं ये सब वीडियोस, तो उनको आसानी से समझ में आ सके कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसलिए एक एक एग्जाम्पल मैंने ट्राई किया कि एक रियल लाइफ से एक एग्जाम्पल लिया जाए, वो मैंने ट्राई किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।